नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री, उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 5 चैप्टर है शासक और इमारतें। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफी अच्छी जानकारियां हैं। और इसके साथ ही जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मुगल साम्राज्य का, उससे संबंधित आपको एक प्रश्न का जो उत्तर है वो कमेंट करके बताना है कि अकबरनामा जो है वो किसकी रचना है। ये कमेंट करके बताइएगा कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। शासक और इमारतें। चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। अभी जो आगे एक चित्र है छोटा सा, ये देखिएगा, ये वाला। तो चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ये ये देखेगा इसमें, ये जो मेहराब जो लिखा है, देखिए ये जो इस प्रकार की जो रचना होती है, ये घुमावदार इस प्रकार से जो एक रचना आती है ऊपर अर्ध वर्ताकार रूप में। तो यूं इस रूप में ऐसे करके यूं, ये जो रचना है इसे ही कहा जाता है मेहराब। अभी आगे और अच्छा बड़ा चित्र है मेहराब का। तो यहाँ ये बीच में जो है ये आपको मेहराब दिखाई देंगे, ये देखिए इस प्रकार से यूं, ये इन्हीं को ही कहा जाता है मेहराब, ये जो रचनाएं हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े गेट भी होते हैं, द्वार भी इस समय खूब बने। ये जो है, ये पहले देखिएगा जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। और नाम से देखने से ये लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई अपने नाम से कोई बना दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जिन्होंने पहले से हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है उनको पता है, अपने नाम से नहीं था। एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक और सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके ये शिष्य थे। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये पूरा नाम है। और इनकी स्मृति के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था किसका, इस कुतुब मीनार का शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लगभग पूरा जो कार्य निर्माण कार्य करवाते हैं वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद में फिर जैसे मान लीजिए समय के साथ साथ में इसमें कोई इमारत में कोई नुकसान हुआ, कोई टूट फूट हुई, तो फिर अलग अलग सुल्तानों के द्वारा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, लोदी है लास्ट वाला, ये इब्राहिम लोदी। तो इनके द्वारा जो है वो समय समय पर इसका जो मरम्मत का कार्य करवाया गया था। हालांकि देखिए पहली इस्लामिक इमारत कौन सी है, तो वो कुतुब मीनार नहीं है, वो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये पहली इमारत है। ये इसी के द्वारा बनवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इमारत का निर्माण करवाया था। जैसे आपने राजस्थान इतिहास पढ़ा हो तो विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज के द्वारा अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, ये आपको पता है। उस पाठशाला को तोड़ करके और 2.5 दिन के झोंपड़े नामक मस्जिद में बदलवा दिया था किसने, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये कुछ और भी फैक्ट हैं, तो आप ये इन चीजों का ध्यान में रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो कौन सी थी? लाहौर। ये मैंने आपको बताया था कि बाद में जो इल्तुतमिश आएगा वो राजधानी क्या बनाता है, सल्तनत काल की दिल्ली को बनाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 तक रहेगा, क्योंकि 1210 के अंदर चौगान खेलते हुए, जो घोड़े पर बैठ के खेलते हैं, तो वो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। और चूंकि इसकी नेचर जो है वो दानशील प्रवृत्ति थी, तो इसको लाख बख्श जो है वो
कहते थे, और ये अपने आप को लाख बख्श जो है वो कहलाना पसंद करता था, कि ये दान बहुत करता था। तो इस प्रवृत्ति के कारण जो है वो कहते थे। हालांकि देखिए, ऐबक जो है वो दिमाग खूब था उसमें, काफी इंटेलिजेंट आदमी था। वो ज्यादा युद्ध में या उस तरह की प्रवृत्तियों से बचने की कोशिश करता था, कि बार बार जो है इधर उधर वो भावना, जो जैसे अलाउद्दीन खिलजी की एक साम्राज्यवादी भावना थी कि मैं हर जगह जो है वो विजय हासिल करूं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की भावना इस तरह की नहीं थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, ये जैसे भारत है, तो यहाँ गजनी है अफगानिस्तान में, और इधर ये सिंध जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, यहाँ पाकिस्तान में इधर है लाहौर, और उस समय, इसके समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो इल्तुतमिश है, वो था बदायूं का गवर्नर, जो कि इसका गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। तो अब देखिए, लाहौर के अंदर ये बैठा है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। समय है 1206 से 1210 के बीच का। तो इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। मैंने आपको बताया था कि गुलाम का मतलब वो नहीं होता था मारते पीटते थे या वैसे नहीं, इनको अपनी संतान की तरह रखते थे, और इनसे अपनी बेटियों का विवाह भी कर देते थे। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था इल्तुतमिश के साथ, जो कि इसके समय बदायूं का गवर्नर था। और गजनी के अंदर जो है, उस समय था यल्दोज। तो उस यल्दोज के साथ कोई आगे विवाद ना हो या कोई समस्या ना हो, तो यल्दोज के साथ ये अपनी जो है बेटी का विवाह करता है, अपनी पुत्री का, जो कि गजनी में था। और सिंध में उस समय शासन था कुबाचा का, तो कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह करता है। तो इस तरह से जो वैवाहिक संबंध थे उसको महत्व दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की जो है वो दो पट्टियां दिखाई दे रही है? ये पट्टियां सी यहाँ जो बनी हुई है बीच में, ये अभिलेख अरबी के अंदर है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें ईंट या पत्थरों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो इतनी ऊंची इमारत उस समय जो कई लोग देखते थे, यार ये पता नहीं कैसे बनाई होगी, क्योंकि उस समय ऐसी इमारतें कम ही देखने को मिलती थी। इधर क्या है? कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, ये ध्यान रखिएगा। इन देखिए एनसीईआरटी की किताबों में ये जो साइड में फैक्ट लिखे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। खास करके जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस का, उन एग्जाम के अंदर इन फैक्ट का बहुत महत्व होता है। वहां ये डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, और आपके लिए तो अब एनसीईआरटी ही रामबाण है, और यही किताबें आपका सिलेक्शन करवाएगी। क्योंकि अब एनसीईआरटी की किताबें यहाँ आ चुकी है, राजस्थान में भी यही किताबें पढ़नी है आपको। और आपका चयन जब होगा, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो यही किताबें आपको आगे जा करके स्टूडेंट को पढ़ानी है। मतलब एसएसटी सब्जेक्ट से आप सिलेक्ट होते हैं, तो ये वाली किताब ही आपको पढ़ानी होगी। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान, भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो ये मैंने आपको बता दिया। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, यानी ये जो बीच में 1000 वर्षों का समय है, तो पहली तरह की जो इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम के भव्य जगह किले, महल और मकबरे थे। यानी एक वो इमारतें जो इनके लिए होती थी, जो स्वयं ये जो भी होते थे राजा सुल्तान वगैरह,
तो किले महल मकबरे टाइप ये बनवाते थे। और दूसरी तरफ जो है आम जनता है उससे संबंधित चीजें होती थी, जैसे मंदिर हो गई, मस्जिद है, हौज है, कुएं हैं, सराय है। सराय क्या होती है? धर्मशाला। और बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। अब जैसे सल्तनत काल में एक शासक आता है फिरोज तुगलक, उसको ये धर्मशालाएं बनवाने का बहुत शौक था। वो बहुत सराय बनवाए थे उसने। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा करें। राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा भी करते थे। भाई राजा अगर जनता के लिए काम करवाता था तो कम से कम राजा ये तो आशा रखता ही था कि जनता कम से कम ये तो गए कि हमारा राजा जो है वो बहुत अच्छा है। हालांकि वैसे जो शास्त्रों में एक बात कही गई है, हो सकता है आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो, कि एक शिक्षक और एक शासक ये कभी भी जिंदगी में जो है वो सुखी नहीं रहते, या ये बहुत ज्यादा खुश नहीं रहते। ये शास्त्रों में कहा गया है। तो क्यों कहा गया है ये? क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, और ये आम व्यक्ति की तरह या आम जनता की तरह कभी व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आलोचना हमेशा इनकी होगी। निश्चित रूप से आलोचना होगी, चाहे ये जो भी करें, लेकिन आलोचना भी इनकी हमेशा होती रहेगी। तो एक शासक जो है वो आम जनता के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। यानी आम जनता अगर बुराई कर रही है तो ये वापस उनकी बुराई नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे चाहे सीएम है या पीएम है, अब उनकी सबकी आलोचना होती है, इतनी उनको गालियां निकालते हैं। लोग देखते ही हो आप, नेट पे, ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दुनिया भर की बातें, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते उनके बारे में। लेकिन वो वापस बराबर नहीं हो सकते कि वो वापस माइक पे आके और जनता को गालियां निकालना शुरू कर दें। ये चीज संभव नहीं है उनके लिए। बुरा तो उनको भी लगता है, वो भी इंसान है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते। एक शिक्षक जो है उसकी हमेशा आलोचना होगी, वो चाहे कितना भी बेटर कर ले। विद्यार्थी हमेशा उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन शिक्षक विद्यार्थियों के बराबर नहीं हो सकता। वो वापस उनको उनकी ही तरह जो है वो चीजें नहीं बोल सकता। उसको भी बुरी लगती है चीजें, चाहे वो कितना भी बेहतर करे, लेकिन आलोचना तो सुननी पड़ेगी उसको। तो इसलिए ये शास्त्रों में कहा गया है कि एक शिक्षक और शासक जो है वो कभी भी बहुत ज्यादा सुखी या खुश नहीं रहते वो, क्योंकि वो कभी भी आम जनता के या आम व्यक्ति के बराबर कभी नहीं हो सकते कि वो उन्हीं की तरह आकर के वो वापस उसी की भाषा बोलने लगे। नहीं बोल सकते वो। तो लेकिन वो कम से कम अच्छा तो लगता ही है जब विद्यार्थी ये कहता है कि मेरा चयन हो गया, या हमारे शिक्षक ने हमारे लिए इतनी मेहनत की। या जो एक शासक है, शासक के तौर पर आज आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए चाहे सीएम है या आपके इलाके के मंत्री हैं, कोई भी व्यक्ति अगर हकीकत में काम करता है तो उसको अच्छा लगता है कि कोई उस चीज की तारीफ करे कि हाँ इसने ये किया। तो इसलिए ये चीज लिखी है। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। जो घरेलू स्थापत्य के अंदर जो है विशाल हवेलियां जो बनवाते थे व्यक्ति, जैसे व्यापारी अपने लिए, स्वयं के लिए, आम जनता के लिए तो वो बहुत पहले से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं। जैसे मान लीजिए बावड़ियां हैं, वो बनवा दी, या कोई सराय है, धर्मशाला, वो किसी व्यापारी ने बनवा दी। लेकिन अपने लिए, खुद के लिए, घर के लिए बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण, जैसे शेखावाटी की हवेलियां बहुत फेमस है, जैसलमेर की हवेलियां बहुत फेमस है, और भी हवेलियां काफी जगह हैं। लेकिन शेखावाटी की हवेलियां कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। शेखावाटी के अंदर बहुत सारे सेठ हैं। आज वो भले ही शेखावाटी में नहीं रहते, रहते बाहर हैं, लेकिन उनकी हवेलियां आज भी है। तो ये व्यक्तिगत रूप से जो अपने लिए बनवाते थे वो 18वीं शताब्दी से ही हमें मिलने शुरू होते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो ये बता रहे हैं कि उस समय कितना श्रम लगा था। तो ये कोई एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन वैसे आपकी जानकारी के लिए है कि हाँ आपको जानना चाहिए। इसके बाद में आता है अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। यह शहतीरों का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा
कि जो छत होती है उसके भार को हैंडल करने के लिए जो इस टाइप के ये जो पट्टियां टाइप जो होती है या लकड़ी के जो बड़े बड़े होते हैं, ये जो ये होते हैं लठ, आपने देखे होंगे। तो इस तरह से जैसे छत है तो उस पर दो तीन आपको इस तरह से दिखाई देंगे वो। तो वो छत का भार वहन करने के लिए कि वो छत के भार को हैंडल कर सके, छत नीचे नहीं आ गिरे, उसको सपोर्ट मिले। तो किस तरह से आप देखिए, आप घरों में देखिएगा कभी कि ये जैसे दो दीवारें हैं और इन दीवारों के ऊपर जो वो लठ हैं वो इस तरीके से रखे आपको मिलेंगे। तो जैसे पत्थर की पट्टियां वगैरह भी हो सकती है। तो आर पार इस तरह के वो चीजें होती है, क्यों? ताकि छत जो है उसको सपोर्ट मिल सके, वो नीचे नहीं आ गिरे। इसी चीज को नाम दिया गया है क्षैतिर। ये आपको वर्ड जो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनको नया लगेगा। तो ये क्षैतिर और कुछ भी नहीं है, वही है जो एक आर पार लकड़ी का लट्ठा या जो पत्थर की पट्टियां वगैरह रखते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। अधिरचना से मतलब है कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। तो बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं बनानी हो तो हम आराम से ही काम हो सकता है, लेकिन जब एक बहुत बड़ा विशालकाय कक्ष हमें बनाने हो तो उस समय फिर यह काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। यह बहुत ही प्यारी चीज है। आप देखिएगा, देखिए क्या मतलब हो गया इसका। यह कह रहा है कि छत, ये क्षैतिज वर्ड तो आप समझ ही गए। तो यहां एक ये वर्ड आया है क्षैतिज, ये तो आप समझ गए क्या है। अब आता है अनुप्रस्थ का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज जिसको आप कह सकते हो। एक तो होता है ऊर्ध्वाधर, यानी जैसे कोई इस तरह से कोई चीज है तो वो ऊर्ध्वाधर है। और एक होती है क्षैतिज, कोई इस तरह से चीज रखी हुई हो तो हम उसको कहते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज रूप में क्षैतिज रख करके बनाए जाते थे, तो क्षैतिज रूप में ही रखते हैं। जैसे घर वगैरह आज भी कोई बनाते हैं तो छत को सपोर्ट करने के लिए आज तो इतने साधन आ गए, आरसीसी, नई नई चीजें आ गई। लेकिन पहले जैसे इतनी चीजें मान लीजिए उस समय ये नहीं थी। तो इस तरीके से ये क्षैतिज, इस तरह से क्षैतिज रूप में रख करके, ये जैसे दो खंबे टाइप है दीवारें, और इनके आर पार ये जो क्षैतिज जो लट्ठे या पट्टियां रख करके और सपोर्ट दिया जाता था इस प्रकार से। तो वैसे यही चीज है, अनुप्रस्थ क्षैतिज रख करके बनाए जाते थे छतों को, दरवाजों को, खिड़कियों को, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार रख करके। और यही शैली कहलाती है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के, सीढ़ीदार कुओं जो है वैसे बावड़ी कहा जाता है इसको, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। बावड़ियां जो आप देखते हैं, जैसे यहाँ की बावड़ियां बहुत फेमस है राजस्थान की, और चांद बावड़ी, काफी बावड़ियां फेमस है। तो वो सीढ़ीदारी होती थी, वहां नीचे तक आदमी जाएगा कैसे जब सीढ़ी नहीं होगी। तो दिल्ली की कुवत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ये ये वाला जो है एक चित्र है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। और आप ये भी यहां देखिएगा, ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये है मेहराब शैली में। यहां ये पीछे की तरफ भी देखिए, तो ये जो है इस तरह की चीज, ये गुम्बदाकार, इसी को कहा जाता था मेहराब शैली। चित्र 2, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। तो अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल देखिएगा, ये जैसे ये दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं इस प्रकार से, तो इनके आर पार इस तरफ से इस तरफ होते हुए जो ये बनाए जाते थे अनुप्रस्थ, जो है क्षैतिज रख करके। क्यों रखे जाते थे?
ताकि इसका जो भार है वो ऊपर से कम हो जाए नीचे की तरफ, और कभी ऐसा नहीं हो कि ये धड़ाम से नीचे आ गिरे। तो इसलिए इस तरीके से अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते थे, ऊपर के भार को कम करने के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। चित्र 3 ख मंदिर की योजना है। ये जैसे ये यहाँ योजना बनाई गई है, एक पूरा एक अलंकृत द्वार में इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। ये जैसे देखिए मंदिर के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो जैसे एक स्थान होता है गर्भगृह, वो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और ये अंदर की तरफ होता है, काफी अंदर मंदिर के जाते हैं। क्यों? गर्भगृह में क्या होता है, जो प्रमुख देवता हैं उनकी मूर्ति वहां उस गर्भगृह के अंदर होगी। तो धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार और पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। तो 11वीं शताब्दी के जो समय ये मंदिर बनवाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पर है, कहां पर कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो कई बार सीधा आ जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पर्टिकुलर और आगे पूछे तो फिर वहां भी, ये मध्य प्रदेश में भी कहाँ? खजुराहो में। और जिला तो वैसे नहीं पूछता कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है, जिला भी कभी पूछे छतरपुर, स्टेट एमपी, जिला ये हो गया जिला छतरपुर, और स्थान जो है वो है खजुराहो। तो वहां पर है ये कंदरिया महादेव मंदिर। किसने बनवाया था? तो ये चंदेल राजवंश के राजा हैं 999 ईस्वी में। चंदेल ये इधर ही थे, मध्य प्रदेश की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट जो चित्र है ये क्या है? तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर का शिखर। यहां जो आप देख रहे हैं ये शिखर, ये पूरा भाग जो है उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे केवल व्यक्ति नहीं उठा सकते थे। इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया गया जिसमें चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपलम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है। तो तंजावुर है कहां पे? तमिलनाडु में। ये पहले भी आई थी बातें। दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? तो ऊंचा तो है ही। ये देखिएगा। और एक यहाँ ये मंदिर है। इसके बाद आता है 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो मेहराब का ये चित्र 5 के में विशुद्ध रूप है। ये मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। तो ये जो 12वीं शताब्दी में जो दो बदलाव आते हैं,
दो प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार, कभी कभी जो ये मेहराब है, ये इस तरह की जो संरचना है, तो ये जो ऊपर का भार होता था, तो इनको जो कभी कभी इस मेहराब पर कैसे डाल दिया जाता था, तो यहां देखिएगा उसका कारण था निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। तो इसकी जो होती है पकड़, वो बहुत शानदार होती है, जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। तो ये कुछ समय के साथ में जो है इसमें बदलाव हुए हैं, उनके बारे में ये चीजें हैं। और इस तरफ है कि मेहराब का ये विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये जैसे ये चित्र है ये। और दूसरा एक चित्र है कि आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद में है मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। तो राज जो जिन अपने देवता को मानते थे उनके नाम से ही अपना नाम रखते थे। जैसे भी अपने मान लीजिए, जैसे भगवान राम कृष्ण जी को मानते हैं खूब, तो राम के नाम से ही आपको, जैसे पहले के लोग हैं उनके नाम आपको अधिकतर के राम के नाम से ही मिलेंगे, कि ये वर्ड तो नाम में कहीं ना कहीं आए। तो ये चीजें हैं। एक शाही वास्तुशिल्पी। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला के वास्तुशिल्पी के रूप में उद्घोषित किया है। तो ये भी एक फैक्ट है। तो सभी विशाल मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। तो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना, तो ये एक प्रारूप बनाया गया था कि किस तरह से जो है ये जामी मस्जिद बनवाई जाएगी, कहाँ क्या क्या होगा। तो मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया और एक व्यवस्था और संतुलन का कायम किया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें जो कई लेखों से कई मिलती है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन और उनके राज्य को ख्याति मिली। तो इधर एक ही है कि जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से ही निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। तो आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो, यानी हम कहते हैं कि आबादी यानी आबाद जहां लोग हों। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों से ही होता है। तो ये वर्ड जो आबादी है, आबाद आबादी, ये निकला किससे है?
फारसी वर्ड आब से ही निकला हुआ है। तो डेली रूटीन में भी हम इन वर्ड का कितना इस्तेमाल करते हैं। यह है स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहब और उसका पवित्र सरोवर। तो स्वर्ण मंदिर का है चित्र। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के निकट एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। क्या आप ढूंढ सकते हैं कि अध्याय 3 के मानचित्र फर्स्ट में ढूंढ सकते हैं। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। तो ये चित्र हमने पहले देखे हैं, जो ऊपर जो थर्ड चैप्टर था उसमें। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद यानी जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दे अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का ध्यान का हिस्सा होते थे। तो कि उस समय शासक जो वर्ग है वो निर्माण करवाया करते थे इन चीजों का। और ये जो हौज या तालाब जो बनाते थे जो भी, तो ये मुख्य रूप से किसके हिस्से होते थे, ज्यादातर मंदिर के अंदर या मस्जिद या गुरुद्वारे। जैसे अब स्वर्ण मंदिर है, तो अब जैसे दिल्ली का भी गुरुद्वारा है बंगला साहिब, तो आप वहां भी जाके देखिए, वहां भी आपको सरोवर मिलेगा अंदर। तो ये ज्यादातर जो सरोवर वगैरह या उसमें बनवाते थे तो किसी ना किसी मंदिर के पास या गुरुद्वारा या कोई मस्जिद, तो उस तरह से ये चीजें बनवाया करते थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।